नमस्ते दोस्तों, अनोखी कहानियां के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। हिंदुस्तान के इतिहास में कई शहंशाह हुए, लेकिन जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की बात ही कुछ और थी और उनके दरबार की रौनक थे राजा बीरबल। बीरबल सिर्फ एक मंत्री नहीं थे, बल्कि शहंशाह की हर उलझन का इकलौता हल थे। आज के इस विशेष एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे अकबर और बीरबल के उसी दौर में, जहां बुद्धि की जंग होती थी, जहां साजिशें रची जाती थी, लेकिन जीत हमेशा सच और समझदारी की होती थी। तो अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज की ये कहानियां आपका मनोरंजन भी करेंगी और आपके दिमाग की बत्ती भी जलाएंगी। बीरबल। इस दुनिया में लोग कहते हैं कि हमारी सल्तनत में हर कोई खुश है, लेकिन हमें लगता है कि सच्चाई कुछ और है। क्या तुम हमें बता सकते हो कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? जहांपना, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है अंधविश्वास और बिना सोचे समझे दूसरों की नकल करना। अगर आप कहें तो मैं इसे साबित कर सकता हूं। साबित? बीरबल, हमारी प्रजा इतनी नासमझ नहीं है। अगर तुम इसे साबित ना कर पाए तो तुम्हें सजा भुगतनी होगी। मंजूर है शहंशाह, मुझे बस कुछ दिनों का वक्त और आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। शुरुआत होती है एक ठंडी रात से, जब अकबर और बीरबल महल के बगीचे में टहल रहे थे। ठंड इतनी थी कि हवा भी हड्डियों को कपा दे। अकबर ने तालाब के पानी को छुआ और तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। उफ, बीरबल, ये पानी तो मौत जैसा ठंडा है। हमें नहीं लगता कि कोई भी इंसान इस ठंडे पानी में एक रात भी गुजार सकता है। जो इसमें जाएगा वो सुबह तक जिंदा नहीं बचेगा। जहांपना, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है पैसा और जरूरत। एक गरीब इंसान पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर आप इनाम का ऐलान करें तो कोई ना कोई जरूर सामने आएगा। अगले ही दिन पूरे शहर में मुनादी करवा दी गई कि जो कोई भी इस कड़ाके की ठंड में पूरी रात महल के तालाब के ठंडे पानी में खड़ा रहेगा, उसे शहंशाह की तरफ से 1000 सोने की मोहरें इनाम में दी जाएंगी। एक गरीब, कमजोर दिखने वाला धोबी, जिसका नाम सुखराम है, दरबार में आता है। उसके कपड़े फटे हुए हैं, लेकिन उसकी आंखों में मजबूरी और हिम्मत है। जहांपना, मैं ये चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। मेरी बेटी की शादी है और मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। सोच लो भाई, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी जान की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। मुझे मंजूर है हुजूर। सुखराम गले तक ठंडे पानी में खड़ा है। किनारे पर 2 शाही सैनिक पहरा दे रहे हैं। सुखराम ठंड से बुरी तरह कांप रहा है। उसके होंठ नीले पड़ रहे हैं। वो दूर महल की खिड़की पर जल रहे एक छोटे से दिए को लगातार देख रहा है। रात बीती, सुबह हुई। हर कोई हैरान था कि सुखराम जिंदा और सही सलामत पानी से बाहर आ गया। उसे दरबार में लाया गया। शाबाश सुखराम, तुमने कमाल कर दिया। सैनिकों, इसे इसका इनाम। ठहरिए जहांपना, इनाम देने से पहले एक बार अच्छी तरह जांच कर लीजिए। इतनी कड़ाके की ठंड में कोई बिना किसी सहारे के कैसे बच सकता है? जरूर इसने कोई छलावा किया है। सुखराम, सच सच बताओ, तुमने पूरी रात खुद को इस ठंड से कैसे बचाए रखा? तुम रात भर क्या कर रहे थे? जहांपना, मैं तो बस अपनी किस्मत के भरोसे था। दूर महल की छत पर एक छोटा सा दिया जल रहा था। मैं रात भर उसी दिए की लौ को देखता रहा और ईश्वर का नाम लेता रहा। अच्छा, तो ये बात है। तुमने महल के दिए की गर्मी से खुद को बचाया। तुमने हमारे साथ धोखा किया है। ये इनाम तुम्हें नहीं मिल सकता। सैनिकों, इसे दरबार से बाहर निकाल दो। सुखराम रोता हुआ दरबार से चला गया। बीरबल को अकबर का ये न्याय बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने अकबर को सबक सिखाने की ठानी। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। सैनिकों, बीरबल कहाँ है? आज दरबार की कार्यवाही शुरू होने वाली है और उनकी कुर्सी खाली है। जहांपना, बीरबल अपने घर पर हैं। उन्होंने कहा है कि वह खिचड़ी पका रहे हैं और जैसे ही खिचड़ी पक जाएगी वो दरबार आ जाएंगे। दोपहर हो गई, फिर शाम होने को आई, लेकिन बीरबल नहीं आए। अकबर को चिंता भी हुई और गुस्सा भी आया। वो खुद बीरबल के घर पहुंचे। बीरबल, ये क्या पागलपन है? तुम इस तरह खिचड़ी पका रहे हो?
इतनी ऊपर बंधी हांडी तक जमीन पर जल रही आग की गर्मी कैसे पहुंचेगी? क्या तुम होश में हो? जहांपना बिल्कुल वैसे ही पहुंचेगी जैसे महल की छत पर जल रहे एक छोटे से दिए की गर्मी तालाब के ठंडे पानी में खड़े सुखराम तक पहुंच रही थी। अगर वो दिया उसे जिंदा रख सकता है तो मेरी ये आग इस खिचड़ी को भी पका सकती है। बीरबल की ये बात तीर की तरह अकबर के दिल में लगी। उन्हें तुरंत अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी को सराहा और अगले ही दिन सुखराम को बुलाकर न सिर्फ 1000 सोने की मोहरें दी, बल्कि उसे अपनी तरफ से जागीर भी इनाम में दी।